हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनो शिक्षा टीम पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली क्लासेस जो चलती हैं, डेली जो क्लासेस चलती हैं आरआरबी ग्रुप डी की 2025 की जो है क्लासेस चल रही हैं, जो कि आपका एग्जाम आने वाला है। पिछला सारा दमदार प्रश्न जो है आपको यहाँ पे करवाया जाता है और आप सभी लोगों के लिए जो है बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अब अगर आप सभी ने वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी लोग जाके उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप सभी लोग जाके उस वीडियो को, सारी वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और अंत तक वीडियो को देखिए करिए, क्योंकि अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी आप सभी को कुछ सीखने को प्राप्त होगा साथियों। जैसे कि टोटल क्वेश्चन आपका जो है इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन आपका 50 है और उसके बाद सही करने का टारगेट 50 में से 40 है, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट भी है, तो मतलब सिंपल भी है और थोड़ा बहुत हार्ड भी है। तो टारगेट आपका क्या है? जीके जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सभी के सभी चैप्टर आपके टॉपिक जो है सब्जेक्ट हैं वो क्या है आपके महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जीके जीएस के यहाँ पे कराए जाएंगे। डेली क्लासेस आपकी जो होती है वो 8 AM टू 6 PM आपको वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप सभी लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए जरूर, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को कराया जाता है। और वीडियो को देखने के बाद जो है वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके, और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से, और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2025 में जो है भारत के राष्ट्रपति कौन है। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री साथियों कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो साथियों ये जो स्थित है आपका वो है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भारत के फार्मो मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो स्पेन है, मैक्सिको है, या निकारागुआ है, या अर्जेंटीना है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है साथियों निकारागुआ, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा था। तो साथियों बताइए, 2025 में जो है जो G20 शिखर सम्मेलन है साथियों, उसका मेजबानी कौन सा देश कर रहा था? भारत, दक्षिण अफ्रीका, इटली या जापान साथियों। तो इसका सही उत्तर आपका है दक्षिण अफ्रीका, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन कि 2025 में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला भारतीय राज्य कौन सा है। बताइए साथियों, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु या गुजरात है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो साथियों आपका महाराष्ट्र है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध साथियों आपसे पूछा जा रहा है किस वर्ष लड़ा गया था। तो कलिंग का युद्ध तो साथियों आपका 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो रूसी क्रांति साथियों आपका किस वर्ष हुआ था? 1918 में, या 1819 में, या 1917 में, या 1913 में साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो साथियों आपका क्या है? 1917 में। 1917 यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उस रेखा का नाम बताइए साथियों। जो पृथ्वी का आकार होता है वो गोलाकार होता है साथियों, इसे एक रेखा द्वारा दो भागों में जो है विभाजित किया जा सकता है, तो उस रेखा का नाम बताइए, आपसे पूछा जा रहा है। तो डिवाइडर, विभाज्य रेखा, अक्षांश या भूमध्य रेखा। तो इसका जो सही उत्तर आपका साथियों है वो भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कि पुरस्कार विजेता फिल्म स्लैम डॉग
मिलियन मिलियनेयर निम्नलिखित में से किस निर्देशक द्वारा जो है निर्देशित की गई है साथियों? जो आपका साथियों स्लम डॉग जो मिलियनेयर्स है साथियों, उनका जो निम्नलिखित में से किस निर्देशक द्वारा जो है निर्देशित किया गया था? तो ये दिया गया है डेनी बायल, राम गोपाल वर्मा, एस राजामौली या बी रजवान। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है डेनी बायन। क्या है? डेनी बायन, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2000 के गांधी शांति पुरस्कार से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को किसके साथ सम्मानित किया गया था? तो साथियों उनको जो सम्मानित किया गया था वो किया गया था आपका ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की फिल्म जो रॉक स्टार फिल्म था वो अनोखे परिधान डिजाइन किए गए थे, इन्हें किसने डिजाइन किया था? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इनको डिजाइन किसने किया था साथियों? आपसे ये पूछा जा रहा है रॉक स्टार फिल्म में। तो उसको डिजाइन किया गया था अकी निरूला। कौन डिजाइन किया था? अकी निरूला, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, ये सही चुने। सही चुने साथियों कि नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी की जो है ब्रांड एम्बेसडर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, वो कौन है? आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों वो है कैटरीना कैफ। कौन है? कैटरीना कैफ, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन पे भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो साथियों ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की भारत में लोकप्रिय अधिनियम एम मनरेगा मगनेरा जो MGNREGA का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा साथियों? तो इसका पूरा नाम आप देख लीजिए क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी बी ऑप्शन का क्या है? ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सूअज नहर किस युग को वर्ष में खोली गई थी? आपसे ये पूछा जा रहा है। जो सूअज नहर था उसको साथियों किस युग और वर्ष में खोली गई थी? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये खोला गया था साथियों आपका जो है 1869 में, उसी में, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोलंबस की पहली समुद्री यात्रा जिसमें उन्होंने नई दुनिया की खोज की और अमेरिका पहुंचे किस वर्ष हुई थी? बताइए साथियों। कोलंबस की जो पहली समुद्री यात्रा थी जिसमें कि उन्होंने नई दुनिया की खोज की और अमेरिका पहुंचे, किस वर्ष हुई? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों ये आपका हुआ 1492 में ईस्वी में हुआ, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन की 14 मार्च 2012 को प्रकाश सिंह बादल को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो प्रकाश सिंह बादल को साथियों पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया गया था, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि ग्रामीण परिदृश्य है वैन किसके द्वारा जो है चित्रित किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। साथियों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन 2025 के क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। बताइए साथियों कि ग्रामीण परिदृश्य जो है वैन किसके द्वारा जो है चित्रित किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये चित्रित किया गया था जॉन कांस्टेबल के बारे जो है नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या पूछा गया है कि भारत का सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का सिक्किम राज्य साथियों किस राज्य से जुड़ा हुआ है? इन चारों में से आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों वो जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल से। किससे? पश्चिम बंगाल से, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? पूछा जा रहा है कि जो साथियों भारत का जो नाम दिया गया है, उत्पत्ति हुआ है, उसका संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये साथियों आपका है भरत चक्रवर्ती, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है साथियों? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। साथियों बताइए। तो साथियों आपको बता दूं तो मुंबई साथियों आपका जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है?
बताइए साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य साथियों आपका राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, भारत में कुल कितने राज्य हैं आपसे पूछे जा रहे हैं। बताइए साथियों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 36, 15। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे कि नहीं? भारत में कुल कितने राज्य हैं साथियों? तो भारत में कुल आपके 18 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन है साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का सबसे लंबी नदी जो आपका है वो है गंगा। क्या है? गंगा, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है साथियों? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी साथियों आपका है ब्रह्मपुत्र। क्या है साथियों? ब्रह्मपुत्र है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। बताइए साथियों, चार मीनार है, कुतुब मीनार है, झुलता मीनार है, या शहीद मीनार है। तो भारत का सबसे ऊंची मीनार जो है साथियों आपका वो है कुतुब मीनार। क्या है? कुतुब मीनार, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। बताइए साथियों, भाखड़ा बांध है, या इंदिरा सागर बांध है, या हीराकुंड बांध है, या नागा अर्जुन सागर बांध है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है हीराकुंड बांध। क्या साथियों? हीराकुंड बांध, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन से है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग साथियों आपकी चेनानी नेसारी सुरंग है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति साथियों स्टैचू ऑफ यूनिटी है, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि साथियों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। बताइए साथियों, भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ आपसे पूछा जा रहा है। 1917, 1915, 1916 या 1925 में साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो 1916, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय साथियों आपका कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों है SNDT महिला विद्यालय है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो साथियों बताइए, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय आपका जो है कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो साथियों ये स्थापित हुआ था मुंबई में, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला, जो भारतीय महिला जो है कौन थी आपसे पूछा जा रहा है कि जो एशियाई खेल होते हैं उसमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जो है पहली जो भारतीय महिला बनी थी वो कमलजीत सिंधु बनी थी, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है। भारतीय महिला कौन है? पहली भारतीय महिला कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो वो साथियों कौन है? बछेंद्री पाल है। कौन है? बछेंद्री पाल, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी साथियों? सरोजिनी नायडू थी, किरण बेदी थी, या बिमला देवी थी, या मदर टेरेसा थी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर आपका है वो है किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी, यानी ए ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है एम फातिमा बीबी, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये जो उत्तर है आपका वो है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था साथियों बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 में, कि 15 अगस्त 1947 में, कि 15 अगस्त 1948 में, कि अन्य साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो आपका क्या है साथियों, 15 अगस्त 1947 में बने थे, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, 42 नंबर क्वेश्चन पे, कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री साथी बताइए कौन बनी थी। प्रतिभा पाटिल बनी थी, कि एम फातिमा बीबी बनी थी, कि इंदिरा गांधी, की अन्य साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो इंदिरा गांधी है। क्या है, इंदिरा गांधी, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है साथी बताइए। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, आपके 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था, आपसे पूछा जा रहा है। तो हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, जो है अमर्त्य सेन, या रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर आपका है वो है हरगोविंद खुराना, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। पते से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, या नील्स रिवर्स सेन है, या डा हरगोविंद खुराना है, या अमृत सेन है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है डा हरगोविंद खुराना जी है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, 46 नंबर क्वेश्चन, कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र जो क्या नाम है, द न्यूज टुडे, कब शुरू हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ये जो शुरू हुआ था आपका 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की में जो है नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश साथियों आपका कौन है। डा नागेंद्र सिंह है, या जीबी मावलकर है, या जगदीश चंद्र बसु है, या आर के नारायण है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है डा नागेंद्र सिंह है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। प्रतिभा राय है, केजे उदेशी है, या मधुर जाफरी है, अन्य है साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आपका है वो है केजे उदेशी है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 48 नंबर क्या बोला है, कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो मीरा कुमारी है। कौन है, मीरा कुमारी है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के सबसे पहले में जो है गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। अब आपके सामने साथियों लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताना है, कि क्या नाम था। सीवी रमन जी थे, या जे थॉमसन थे, या कैलाश सत्यार्थी थे, या मदर टेरेसा जी थी। आपको 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में जरूर लिख के बताना है, और सभी को बच्चों को बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है आंसर जो है सही हुए हैं। आप सभी लोग कमेंट जरूर से जरूर करें, और वीडियो को अंत तक ऐसे ही देखें, और क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, और आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं वही सब क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं, तो इसलिए आपको वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, जितने बच्चे भी आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं। और आज के लिए इतना ही साथियों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करें। जय हिंद, जय भारत।